जिन बच्चों का पढ़ाई से दिल ओचाट हो जाए या जो बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हों, उन बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा क्या करें? तो याद रखें कि वो बच्चे तालीम से और इल्म से भाग रहे होते हैं जिन बच्चों के ख्वाब नहीं होते। इसका वाहिद हल ये है कि आप उन बच्चों को ख्वाब दें। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, उस मेहनत करने का कोई जवाज़ होता है, और जो मेहनत करते हैं बच्चे, जो लायक बच्चे होते हैं, उनके कुछ ख्वाब होते हैं। आप जो नालायक बच्चे हैं या जो पढ़ाई से भाग रहे हैं, उन बच्चों को ख्वाब दें। वालिदैन और असातिज़ा से मैं कहूँगा कि उन बच्चों को आप ख्वाब दें और ये बताएं उन्हें कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, आप ऑफिसर बन सकते हैं, आप मुल्क के सरबराह बन सकते हैं। जब आप उन बच्चों को कुछ ख्वाब देंगे तो वो फिर तगो-दो भी करना शुरू हो जाएंगे, फिर वो स्ट्रगल भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे। ख्वाब से मेरी मुराद ख्वाब वो नहीं होते जिन ख्वाबों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मुतालिक सुन लें कि ख्वाब वो नहीं जो इंसान को सोते हुए आते हैं, बल्कि ख्वाब वो जो इंसान को सोने ना दें। और याद रखें कि ख्वाब की ज़िंदगी ज़्यादा होती है और ख्वाब दिखाने वाले वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, वो कभी नहीं मरते। आप हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि को देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब दिया था। देखें, वो आज तक ज़िंदा हैं और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इसलिए अगर आप को वो बच्चे मिलें कि जो पढ़ाई से भाग रहे हैं, जिनका दिल पढ़ाई से उचाट हो चुका है, जिन्हें आप नालायक कहते हैं, उन बच्चों को साथ बैठाएं और उन बच्चों को ख्वाब दें, उन्हें उम्मीद दें, उन्हें किसी मंजिल से आशना करने की कोशिश करें कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप चाहेंगे। तो इसलिए जो बच्चे नालायक हैं या तालीम से भाग रहे हैं, उसका वाहिद हल ये है कि आप उन्हें ख्वाब दें।